दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। CRI में कोरोना दवा का पहला ट्रायल सफल। सोलन में खंड स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का गठन। बिना मास्क घूमने वालों के चालान। मास्क ना पहनना पड़ा महंगा, काटे चालान। रोपड़ी में स्वास्थ्य केंद्र खुला, नहीं जाना पड़ेगा जालग व लंबा गांव। और अब समाचार विस्तार से। बड़ी खुशी की बात है कि कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में कोरोना की दवा का पहला ट्रायल सफल हो गया है। संस्थान में तैयार दवा को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया था, जहां से इसकी पुष्टि हुई है। अब इसका दूसरा ट्रायल जानवरों पर किया जाएगा। CRI कसौली में एंटी कोविड सीरम बनाने पर अनुसंधान किया जा रहा है। इसके 3 बैच तैयार कर पुणे भेजे गए थे। संस्थान के निदेशक अजित हालन ने बताया कि इस दवा को CRI एंटी कोविड सीरम नाम दिया गया है। सरकार द्वारा दवाई पर अनुसंधान के लिए 170 करोड़ रुपए की सहायता देने की योजना भी बनाई गई है। CRI के वैज्ञानिक इस पर पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारा देश एक कठिन समय से गुजर रहा है और इसमें CRI ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कोविड को कंट्रोल करने के लिए। लास्ट ईयर हमने यहाँ एक लैब शुरू की कोविड-19 डायग्नोसिस के लिए, तो सोलन के लिए सारे सैंपल हमारे पास ही आते हैं। दूसरा, हमने कोविड का एंटी सीरा भी बनाया है, जो एक्सपेरिमेंटल बैच बन चुके हैं, जो ICMR में टेस्टिंग के लिए गए हैं। जब भी उनकी टेस्टिंग सेटिस्फैक्ट्री आ जाएगी, फिर हम DCGI को अप्रोच करेंगे फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ दीज बैचेज। तो मैं चाहूँगा इस मौके पे कि हम आगे भी अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करते रहें, ताकि हमारी संस्थान का भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नज़र आए। सर, जो कोविड एंटी सीरा का सैंपल गया है पुणे की लैब में, उसका सर कितना भी प्रोसेस चल रहा है? उसमें उनकी बेसिकली उसमें न्यूट्रलाइजिंग कैपेबिलिटी देखनी है एंटी सीरा की, कि कोविड वायरस को कितना न्यूट्रलाइज करता है। तो लैब में लेबोरेटरी टेस्ट में वो देखी जा चुकी है, लेकिन अभी एनिमल टेस्टिंग में देखनी है। एनिमल टेस्टिंग अभी वो हमारे से डिस्कस करके वो इनिशिएट करेंगे और उसका कोई 1-1.5 महीने में हमें रिजल्ट आने की उम्मीद है। सर, अगर सैंपल पास हो जाता है तो संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कसौली के लिए। हाँ, डेफिनेटली बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर हमारे यहाँ से कोविड एंटी सीरा कोविड डिजीज़ को ठीक करता है, तो हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम देश के लिए कुछ कर पाएँ। सर, भविष्य में कोई नया प्लान है इंस्टीट्यूट में? भविष्य में हमारे एंटी सीरा ओरलाइट फैसिलिटी का 170 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय से हमारी डिस्कशन चल रही है, 1-2 मीटिंग हो चुकी हैं, तो वो हमें जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। जिसके बाद हमारा एंटी सीरा ओरलाइट फैसिलिटी DPT फैसिलिटी की तरह ये भी GMP कंप्लाइंट होंगे और हम सारे एंटी सीरा GMP कंप्लाइंट। हमारे इंस्टीट्यूट का बहुत ही अच्छा पास रहा है। पिछले कुछ सालों में भी हमने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। जैसे DPT मार्केट में आ गई हमारी नई फैसिलिटी से, कुछ टीचिंग कोर्सेज भी हमने शुरू किए। लास्ट ईयर हमने कोविड लैब शुरू की, उससे पहले जीका लैब शुरू की थी, अब कोविड एंटी सीरा बनाया। ऐसे ही देश सेवा में हम नए से नई एक्टिविटी इंस्टीट्यूट में इंट्रोड्यूस करते रहें और इसी ढंग से हम आगे भी देश सेवा करते रहें। कोरोना की रोकथाम के लिए उपायुक्त सोलन केसी चमन द्वारा जिला में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कोरोना नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करना व होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिला सोलन में खंड स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता SDM सोलन करेंगे। इसके साथ ही पंचायत व नगर पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि होम आइसोलेटेड कोरोना मरीज घरों पर ही रहें। इसके अलावा अधिकारियों व प्रतिनिधियों को DC सोलन द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति कोरोना नियमों का उल्लंघन करता दिखाई दे, उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। SDM जवाली कृष्ण कुमार शर्मा ने पुलिस टीम के साथ जवाली, कहरिया, लब सहित अन्य बाजारों का निरीक्षण किया तथा बिना मास्क घूमने वालों के चालान काटे। SDM ने समस्त दुकानदारों सहित ग्राहकों व घूमने वाले लोगों को हिदायत दी कि वे मास्क लगाकर रखें व सामाजिक दूरी बनाए रखें।
उन्होंने दुकानदारों को हिदायतें दी कि दुकानों के बाहर गोले बनाकर रखें तथा उन्हीं में ग्राहकों को खड़ा करें। उन्होंने कहा कि शादियों में भी 20 से अधिक लोग ना जाएं, अन्यथा चालान किया जाएगा। एसडीएम जोगिंद्रनगर अमित मेहरा की अगुवाई में मंगलवार को स्थानीय प्रशासन की टीम ने शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे व सही से मास्क का इस्तेमाल न करने वालों को जरूरी हिदायतें भी दी। साथ ही लोगों से पर्याप्त सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का भी आह्वान किया। बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन, विभिन्न दुकानों, ढाबों इत्यादि का भी औचक निरीक्षण किया। अमित मेहरा ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करते हुए पाए गए लोगों के चालान भी काटे गए। स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग न करने पर 15 लोगों के 500 रुपए के चालान काटे हैं। इन द लास्ट पिछले एक साल में जितनी डेथ हुई थी उससे 3 गुना डेथ्स जो हैं ऑलरेडी पिछले 2 महीने में हो चुकी हैं और मैं कहूँगा कि उससे भी कम अंतराल में बहुत से माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पुलिस और हम सभी ने ये कोशिश कर देखी है कि लोगों में ये जागरूकता लाई जाए कि वी आर नॉट मियरली, हम केवल चालान ही नहीं ले रहे, वी आर ऑल्सो सेविंग देम। अगर ये मास्क पहनते हैं ये सबसे बेसिक सी चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं कोविड-19 के से बचने के लिए। अब सोशल डिस्टेंसिंग हमें बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 1 वर्ष से ज़्यादा बीत चुका है हमें ये काम करते हुए और अगर यदि अभी हमें समझाना पड़ रहा है तो वी आर फोर्स टू चलान द पीपल जो कि मास्क ढंग से नहीं पहन रहे हैं या भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। देखिए, कम से कम भीड़ करें। अगर आपको आवश्यक नहीं है तो प्लीज़ ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे आके भीड़ ना करें। ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि शादी समारोह बहुत सारे हो रहे हैं और वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और उनके पॉजिटिव आने के और अपने आप को खतरे में डालने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अवॉइड करें, कम से कम संख्या में रहें और सोशल डिस्टेंस में रहें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना मास्क किसी भी हालत में ना हटाएं। उपमंडल जयसिंहपुर के रोपड़ी में स्वास्थ्य केंद्र खुलने से जनता को काफी राहत मिली है। यहां सुविधा मिलने से जनता ने स्थानीय विधायक, प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद किया है। अभी हाल ही में विधायक ने इसे बिना उद्घाटन किए जनता के लिए खोल दिया है और यहां सोमवार को कोविड-19 के सैंपल लिए गए थे और आज यहां जनता को वैक्सीन लगाई गई। इससे पहले जनता को जालग या लंबा गांव जाना पड़ता था।